आपको उसने ये चीजें सिखानी है, उसकी एक ड्यूटी बनानी है। परमेश्वर ने उसको ये बात बोली है कि तुम्हें इनको ये बात सिखानी है। हालेलुया। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तुम्हारी चाल आज कैसी है? बिगड़ गए हो, चाल तुम्हारी गलत है। अपनी चाल को क्या करो? सुधारो। पास्टर जी किमें हो? मैं कहा चाल भी सही है ते चलन भी सही है। हालेलुया। अगर तुम्हारी चाल सही होएगी तब तुम्हारा चलन भी सही होएगा। अगर तुम्हारी चाल तुसी होर पासे चल रहे हो, किते जाना तुसी जलंधर ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਹੋਗੀ? ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ परमेश्वर कहता दुखों के विच नहीं होना चाहिए, बल्कि दुखी लोगों को छुड़ाने वाली तुहाडी चाल होनी चाहिए। जिन्हां दी चाल सही नहीं है वो दुखों के विच घिरे हुए नहीं। हालेलुया। आज आपको अपनी चाल ठीक करने की जरूरत है। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरे धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अर्थात सारी दीनता, परमेश्वर कहता है पहले तुम दीनता। दीनता क्या होती है? कि आप लोग दीन होना एक दूसरे के। आज कलीसिया के अंदर एक दूसरे के बीच में दीनता का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। लड़ाई झगड़े मच जा रहे हैं। कोई दीन बनना ही नहीं चाहता, परमेश्वर के वचन को मानना ही नहीं चाहता। सबसे पहले तुमको क्या होना? अपनी चाल सुधारनी है तो दीन बनना पड़ेगा, दीनता में आना पड़ेगा। नम्रता होनी चाहिए तुम्हारे स्वभाव में। अगर नम्रता नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तुम्हारा चर्च में आना, ये मेहनत करना, ये सारी इतनी बातें तुमको समझानी, ये सब व्यर्थ है तुम्हारे लिए। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे अंदर दीनता और नम्रता सहित अपने आप को दीन करना है। किसी इंसान से अकड़ना नहीं है, हमने दीन करना है अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें दीन बनाना चाहता है। यीशु मसीह के स्वभाव को देखो, यीशु मसीह दीन बन के हमारे बीच में आया। स्वर्ग का इकलौता पुत्र स्वर्ग को छोड़कर, अपने ऐशो आराम को छोड़कर हमारे बीच में दीनता का क्या कर रहा है? दीनता को प्रस्तुत कर रहा है। वो दीन होकर उसने ये नहीं कहा कि मैं स्वर्ग का परमेश्वर हाँ। वो दीन होकर तुम्हारी सेवा कर रहा है। वो कहता मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तुम भी दीन बनो, नम्र बनो। तुम्हारा स्वभाव नम्र होना चाहिए। दीनता के साथ तुम्हारे अंदर नम्रता भी होनी चाहिए। हालेलुया। और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अगर तुम धीरज धरोगे, प्रेम एक दूसरे से करोगे तो एक दूसरे की सह लोगे। अगर तुम्हें किसी ने कुछ बात कह दी है तो तुमने क्या करना है? कंट्रोल करना है। तुम्हें कितने टाइम हो गए हैं बपतिस्मा लिए हुए, अगर तुम्हारे अंदर चेंज नहीं आया तो तुम अभी भी पुराने लूत के साथ जूझ रहे हो और पुरानी बातें तुम्हारे अंदर है और तुम नए नहीं बने। तुम अभी मसीह नहीं हो। यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन ही नहीं है तो तुम अपने आप को मसीह वैसे कह रहे, धोखा दे रहे हो अपने आप को। असली मसीह बनना है तो ये बातों को तुम्हारे अंदर होना जरूरी है। तुम्हारे अंदर दीनता, सहनशीलता होनी चाहिए। हालेलुया। नम्रता होनी चाहिए। एक दूसरे की बात को सहने के लिए तुम्हारे पास ऐसा जज्बा होना चाहिए, ऐसा दिल होना चाहिए कि कोई गल नहीं, किसी ने कुछ कहा था तो इग्नोर करो, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करे। हालेलुया। यीशु मसीह को लोगों ने इतना कुछ कहा, परमेश्वर दीन बन के आया।
अगर वो चाहता तो इतनी पलटने लेके आता स्वर्ग से कि डंडे नाल कुट कुट के थानू मना लेता, पर वो हलीम होकर, दीन होकर अपने स्वभाव को तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारा स्वभाव, तुम मनुष्य जाति जिसने तुम्हें बनाया है, जब परमेश्वर ने तुमको बनाया था और अपने स्वरूप में बनाया था, आज तुम्हारा स्वरूप कहां गया? तुमने अपने स्वरूप को क्या कर लिया? बिगाड़ लिया है। तुम में दीनता, हलीमता और सहनशीलता अब नहीं रही। घरों में लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, मार कुटाइयां हो रही हैं, और आज हम चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, पर सुधार नहीं हो रहा। ये बातें आपके लिए खतरनाक है। शैतान कहता कोई बात नहीं, चर्च चल जा, तू कौन सा सीख के आ जाना, तू केड़ा किते गल मान लेनी है, पास्टर ने बोल देना तू सुन लेना, उस तो बाद अमल करना कि नहीं करना वो तुहाडे ते डिपेंड हुंदा। बच्चा फर्स्ट सैकंड थर्ड तां ही आंदा जे वो कुछ सीखिया होगा, पेपर च लिखिया होगा, मेहनत कीती होगी। अज तुहाडी मसीह च कीती हुई मेहनत बेकार ना चल जाए, इस गल दा ध्यान करो। चौकसी दे नाल परमेश्वर दा वचन सुनना। जब तुम परमेश्वर के घर में आओ तो पूरी चौकसी के साथ आना, और बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर रहना, तैयार रहना कि आज परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है, आज मेरे अंदर कौन सी गड़बड़ी है, आज मैंने अपने अंदर से कौन सी चीजों को ठीक करना है, दुरुस्त करना है। आज परमेश्वर आपको इन चीजों के बारे में बता रहा है जो आपके अंदर कमियां हैं। हालेलुया। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने की का यत्न करो। आपस में तुम्हारा मेल का बंधन हो। अभी कराया ना आपका मेल का बंधन, हाथ मिलाए ना, यीशु मसीह के लहू के। कांग्रेचुलेशन, आपको परमेश्वर ब्लेस करे। कैसे ब्लेस करेगा परमेश्वर? ये जो मसीह एकता है, अगर आपकी कलीसिया के अंदर आपकी एकता है, आप किसी को इधर लेकर आने की ताकत रखते हो, लेकर आ सकते हो। अपनी एकता को भंग मत करो। किसी ने कुछ कह दिया, मुंह फुला के चर्च नहीं आएंगे हम, पास्टर बेचारे कहते हैं वो नहीं जी आया है, नहीं जी असि नहीं आना, सानू फलाने ने आया था धमका ने आया कहता। सह लो, परमेश्वर कहता है एक दूसरे की सह लो। अपने स्वभाव में दीनता करो। तुम्हारे दीन ना होने के कारण, तुम्हारे नम्रता ना होने के कारण, तुम्हारे अंदर मेल मिलाप की एकता के एक बंधन में ना होने के कारण, यहाँ पे वो कह रहे हैं मैं प्रभु में बंधा हुआ हूँ। जब पौलुस बोल रहा है मैं प्रभु में बंधा हुआ हूँ और मसीह एकता चाहता हूँ, तो वहां पे मसीह एकता के लिए भी आपको एक बंधन दिया गया है। परमेश्वर की टेरिटरी में रहना है, परमेश्वर के लहू के बाड़े के अंदर रहना है आपको। हालेलुया। बहुत से बरगलाने वाले आएंगे आपको, बहुत से ऐसे होते हैं जो आपको आपकी चर्च में से उखाड़ने के लिए आते हैं। वो लोग आपके वेल विशेष नहीं होते, वो आपको पता क्या कहते हैं, तू साडी चर्च चल, उथे आया होंदा, बड़ा मजा आता। फिर वो अपना काम निकलाने के लिए तुमको ऐसी धमकियां देंगे, ऐसे डराएंगे कि वो तुमको क्या बोलेंगे कि तेरे मुंडे च दुष्ट आत्मा है, तू इत्थे लैके आ, असीं कढ दे। क्या इधर काम नहीं हो रहा? हालेलुया। क्या बलशान में कोई औषधि नहीं है? क्या मेरे लोगों के घाव चंगे नहीं होते? हालेलुया। फिर डिमांड क्या है? 5 लाख मांगा था, बंदा आया नहीं, उसने बोला डरा के बुला लो इसको। एक बेटे के बाप को डराया जा रहा है और उसने आत्मा की अगुवाई को पूछना लाजमी समझा। हालेलुया। जब उसने मेरे से पूछा तो मैंने उसको बोला कि नहीं, तुझे ये काम नहीं करना। वो तेरे को पहले उधर बुलाएंगे, अगर
उसको बोल परमेश्वर तो दूर नजदीक का है, अगर तू इतना ही प्रभावशाली है तो उधर से प्रार्थना कर दे मेरे बेटे के लिए, उधर से ही निकल जाए। तो क्या तेरे पास आएंगे तभी निकलेगी? हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही देह है। एक देह कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारी देह है। वो कहता मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। जो मुझ में से, कहता मुझ पर विश्वास रखेगा और मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक ही देह है, वो देह है आपकी और परमेश्वर की देह। उसके अंदर क्या क्या आपको रखना जरूरी है? और एक ही आत्मा है। आपकी देह के अंदर दो आत्मा है कि एक है? एक है ना। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा भी आपको दिया गया है, जो आपको क्या करता है? अगुवाई करता है। भजन संहिता 32:8 में परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा खुद आपकी अगुवाई करेगा। आपके लिए एक मददगार दिया गया है, वो आपको अगुवाई करेगा। आपको किसी दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है, दाऊद कहता है मैं 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। कहता चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, फौजा आ जाए, तभी मैं डरांगा नहीं। हालेलुया। सिमसोन ने किन्ने लोकां नूं मारिया, और नाजर सी परमेश्वर दा। हालेलुया। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। कई लोग बार बार दूसरी चर्चा बदल के बपतिस्मे लै रहे हैं और उथे प्रार्थना हो रही है, उथे विश्वास कहते, वो कहते जी विश्वास करो। वो कहते शायद वो पुरानी चर्च च अपना विश्वास सही नहीं सीगा, शायद मैं उदों सही नहीं सीगा। ਉਹ मैं कह रहा एक ही विश्वास। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक ही बपतिस्मा आ, एक बारी लेना होता है और बार-बार बपतिस्मा लेने की लोड़ नहीं है। जिन्हां लोकां दा बपतिस्मा हो गया बहुत वधिया गल आ, पर जिन्हां दा हजे नहीं होया वो याद रखो एक ही बपतिस्मा हुंदा है। एक देह, एक प्रभु, एक बपतिस्मा, एक पिता, एक परमेश्वर, एक पति। हालेलुया। ज्यादा पति रखने वालियां कौन होंदियां? व्यभिचारनियां। हालेलुया। इस तरह साडा एक परमेश्वर आ, ਅਸੀਂ एक परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। परमेश्वर कहता मेरे सम्मुख तेरे दूजे देवते ना होण। हालेलुया। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ कि ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਤਾ ਆ। और मैनू ना पापा क्या करो, या दूजे पास्टर तुसी देखते हैं दूजी कलीसिया लोग जिन्होंने कुछ नहीं पता, ਤੁਹਾਡਾ पिता कौन है? परमेश्वर है। और उथे वो पापा जी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पापा जी? ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर के बारे ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ मजदूर ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ टैक्स नहीं कर सकते, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆ।
बहुत सारे बोलते हैं पापा जी, मैं गल्लां सुन के बड़ा हासा आंदा कि प्रचारकां नूं की हो गया। जद यसु मसीह ने तुहानूं चेलियां वाली प्रार्थना दे विच दस्सिया कि तुहाडा सबना दा एक पिता है जिहड़ा स्वर्ग दे विच मौजूद आ, और तुसीं जदों प्रार्थना करनी है ते हे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, ਉਹਨੂੰ कहना हे पिता जड़े खड़े नूं धरती दे प्यो ना बनाओ। एक प्यो तुहाडा जिहने जन्म दिता तुहानूं शरीरक, एक प्यो तुहाडा स्वर्ग दे विच है जिहड़ा सारिआं दा, जिहनूं आपां हे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया, हालेलुया। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसीलिए वह कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। हालेलुया। परमेश्वर ने तुहाडे लई अपना जीवन दान देता, तुहाडा दाम चुका दिता गया। हालेलुया। और तुहाडे लई एक बड़ा बलिदान दे चुकिया है। हुण तुहाडे लई बलिदान चढ़ाउण दी लोड़ नहीं, तुहानूं बकरे